अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। मामला है शहबाज गिल की रिहाई का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की ज़मानत मंजूर कर दी है और उनको रिहा करने का हुक्म जारी किया है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब की माफ़ी तलाफ़ी का मामला है। इमरान खान साहब को गिरफ्तारी का ख़तरा है, जिसके लिए इस्लामाबाद को बंद करने की मनसूबाबंदी की जा रही है तहरीक इंसाफ की जानिब से। और दूसरी तरफ एक बड़ा घर, एक बड़ा दर इमरान खान साहब को माफ़ी दिलवाने के लिए मुतहरिक है। तो आगाज़ शहबाज गिल साहब से कर लेते हैं। शहबाज गिल, जिनको बगावत के मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया था, एक स्कैंडल बना था। शहबाज गिल साहब ने एक बीपर दिया था ARY पर, 15 मिनट का बीपर था, जिसमें उन्होंने फ़ौज में तकसीम डालने की कोशिश की थी। वाज़े अल्फाज में खोल खोल कर उन्होंने बात की थी फ़ौज की हायरार्की के ऑर्डर्स ना मानने की, फ़ौज के जो रैंक फाइल्स हैं उसके अंदर तकसीम पैदा करने की। और वो ज़ाहिर है उसके ऊपर फ़ौज का भी रद्द अमल आया था। उसके बाद उनके ऊपर बगावत का मुकदमा बना था, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था। और गिरफ़्तार करने के बाद कोशिश ये की गई वफाकी हुकूमत की जानिब से, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने उस वक्त कहा था कि एक मंसूबे के साथ एक स्क्रिप्टेड बात जो है वो की गई है, एक प्रॉपर स्क्रिप्ट लिख कर फ़ौज के अंदर तकसीम डालने की एक साजिश रची गई है। और उसमें उन्होंने कहा था कि जो ये मंसूबा बना था, ये साजिश जो बनी थी, उसमें इमरान खान, फवाद चौधरी और शहबाज गिल, उन्होंने मीटिंग की। और मीटिंग करने के बाद एक प्लान्ड बीपर हुआ टीवी पर। जो बीपर हुआ उसके बाद ज़ाहिर उस टीवी के जो डायरेक्टर न्यूज़ थे, जिनका वैसे सहाफ़त से कभी कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, वो भी गिरफ़्तार कर लिए गए थे। बाद में वो रिहा हो गए सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पर। और फिर टीवी चैनल को भी बंद कर दिया गया, ARY को। और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर वो टीवी चैनल जो है उसकी नशरियात भी बहाल हो गई। लेकिन बतौर जर्नलिस्ट थोड़ा बहुत काम हमें भी आता है टीवी का। तो वो जो बीपर था, जिस स्टाइल में बीपर दिया गया था, वो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ था। इसमें कोई शक नहीं है कि प्लानिंग थी कि जी शहबाज गिल साहब आएंगे, शहबाज गिल साहब जो बात करेंगे 15 मिनट 20 मिनट, जब तक उनकी बात मुकम्मल नहीं होगी कोई नहीं टोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। तो गिल साहब ने मुसलसल बात की। आपने देखा होगा कि कभी भी ट्रांसमिशन के दौरान इतना लंबा टाइम टीवी ट्रांसमिशन के दौरान किसी को नहीं दिया जाता। तो एक प्रॉपर मनसूबा नज़र आ रहा था। लेकिन बहरहाल अब क्योंकि मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, ज़मानत का मामला था, तो ज़मानत तो हक होता है भाई। आपने एक मुकदमा बनाया है, मुकदमा साबित करें। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे, उन्होंने जो अदालत में जो सवाल उठाए गए, और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो सवाल उठाए, उसमें उन्होंने कहा कि जी जो तकरीर थी शहबाज गिल साहब की, वो तो काबिल एतराज़ थी। किसी भी लीडर को, किसी भी पार्टी के अपना तर्जुमान को इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। कहा गया कि जी कायद-ए-आज़म ने भी कहा था, और शहबाज गिल के वकील ने कहा कि जी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा था कि जी डिसिप्लिन में रहना चाहिए और गैर आइनी गैर कानूनी ऑर्डर नहीं मानने चाहिए। तो वो जो दलील थी अदालत ने मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो शहबाज गिल साहब की स्टेटमेंट है ये नामुनासिब स्टेटमेंट है और इसका कोई जवाज़ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर अदालत ने सवाल किया कि जी शहबाज गिल साहब ने पर्सनली अप्रोच करके, रब्ता करके फ़ौजी अफसरान को बगावत के लिए उकसाने की कोशिश की या नहीं। तो उसमें प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि जी वो जो जहाँ उन्होंने बीपर दिया, तो तकरीबन आधा मुल्क, हर दूसरा बंदा जो है वो उसको सुन रहा था शहबाज गिल साहब को। और ज़ाहिर है उसमें फ़ौजी भी, अफसरान भी, और फ़ौज के जो बल्कि फ़ौज है वो भी सुन रहे थे। तो उस बुनियाद पर यह मुकदमा दर्ज हुआ और हुकूमत की इजाज़त से दर्ज हुआ। लेकिन इसमें 10 अहम नुकात थे जो ज़ेर बहस रहे, जो मेरी नज़र में जो 10 अहम नुकात थे, और जिसके बाद अदालत ने एक सबसे अहम तरीन नुक्ते पर शहबाज गिल की ज़मानत मंजूर कर ली। वो नुक्ता ये था कि ठोस शवाहिद जब तक सामने नहीं लाए जाते, यानी मुकदमा है बगावत का, आप कह रहे हैं कि जो उन्होंने तकरीर की, प्रोसिक्यूटर वकील दिफा था, उन्होंने कहा कि जी इन्होंने तो अपने मनपसंद हिस्से जो हैं वो काट काट कर वो स्क्रिप्ट जो है, ट्रांसक्रिप्ट, वो सामने लेकर आए हैं। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के जो नाम थे, उनके मुतालिक जो बातें थी वो काट दी गई। अदालत ने कहा कि ये जो बातें हैं ये नफ़रत फैलाने की बातें, और सियासी पार्टियों ने नफ़रतों की इंतहा कर दी है, नफ़रत इतना आगे बढ़ाकर ले गए हैं, और जो कुछ शहबाज गिल साहब ने कहा है उसका कोई जवाज़ पेश नहीं किया जा सकता। और फिर आगे अदालत ने यह भी कहा कि क्या बयान देते वक्त शहबाज गिल को ये मालूम नहीं था कि फ़ौज को सियासत में मुदाखलत की दावत नहीं दी जा सकती, क्योंकि फ़ौज ने सियासत में मुदाखलत ना करने का हलफ लिया होता है। अब शहबाज गिल
इमरान खान साहब रोज़ाना की बुनियाद पर कह रहे होते हैं फ़ौज को सियासत में मुदाखलत की बात कर रहे होते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन इमरान खान साहब ने ना कहा हो। वो कहते हैं जी मेरे खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद आई थी तो मैंने न्यूट्रल्स को कहा था, मैंने आर्मी चीफ को कहा था, मैंने शौकत तरीन को भेजा था आर्मी चीफ और DGISI के पास कि जी देखें मेरे खिलाफ ये तहरीक अदम एतमाद आई है, आप इसको नाकाम करवाएं। अगर आपने तहरीक अदम एतमाद मेरे खिलाफ नाकाम नहीं करवाई तो मुल्क का नुकसान होगा। अब वो बाकी तो अहमी ना होता है, कवर होता है ना। असल चीज़ ये थी कि इमरान खान साहब ने ये तक कहा कि जी मैं जब बजट मेरा पास होना होता था, बजट के लिए मुझे जब वोट नहीं मिलते थे तो मैं फ़ौज को कहता था कि मुझे वोट करवाएं। उसके बाद इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद इमरान खान साहब ने कहा न्यूट्रल साहब हमें इंतखाबात दिलवाएं, फ़ौरन इनको निकालें। ये इमरान खान साहब मुसलसल मुतालबे करते आए हैं। तो अदालत ने कहा कि जी क्या इनको पता नहीं था कि फ़ौज को सियासत में मुदाखलत की दावत नहीं दी जा सकती, फ़ौज ने सियासत में मुदाखलत ना करने का फ़ौजी अफसरान ने हल्फ लिया होता है। एक नुक्ता ये था, लेकिन जो अहम नुक्ता जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो था ज़मानत वाला। ज़मानत पर अदालत ने कहा जब तक कोई ठोस, चीफ जस्टिस साहब ने कहा जब तक कोई ठोस शवाहिद सामने नहीं आते तब तक किसी को ज़मानत के हक से महरूम नहीं रखा जा सकता। अगर वो मुल्ज़िम जो है वो बेकसूर साबित हुआ तो ये इंतहाई बुनियादी चीज़ है, जो चीज़ पर हम चीखते रहे कि भाई आप लोगों को उठाकर जेलों में डाल देते हैं। काश ये रवैया अदालत का 2016 के बाद 2018 के बाद यही रवैया होता। मैं क्योंकि ज़ाहिर है मैं अदालत की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की जुडिशरी की मजमूई तौर पर बात कर रहा हूँ। अभी भी अली वज़ीर साहब अंदर पड़े हुए, अभी तक ज़मानतें हो गई हुई हैं, रिहा नहीं हो रहे। इल्ज़ाम वही है जो इन पे के ऊपर है। बल्कि अब तो मुराद सईद साहब अपने व्लॉग्स में बैठकर वही बातें कर रहे हैं जो बातें अली वज़ीर वगैरह ने की थी। अब जो सवात में और KPK में जो दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ गए हैं उस पर वही बात, जिस बात के ऊपर चीखती चिंगारती तकरीर करते थे मुराद सईद, मोहसिन दावड़ के ऊपर हमले करते थे, वही बातें अब खुद कर रहे हैं। मोहसिन दावड़ भी वही बातें कह रहे होते थे ना। तो बुनियादी चीज़ जो मैं कह रहा हूं कि 2018 के बाद इमरान खान साहब को फैसिलिटेट करने के लिए उनके मुखालफिन को जब जेलों में रखा गया था तब भी हमारे जैसे यही कहते थे कि भाई मुकदमा तो बना लिया, साफ शफाफ इंक्वायरी, तहकीकात और उसके बाद ट्रायल के साथ अगर किसी को जुर्म किसी के ऊपर साबित होता है तो जेलों में रखे। नवाज शरीफ के ऊपर नवाज शरीफ सज़ा उनको हो गई, चले वो जेल में चले गए। मरीम नवाज को सज़ा हो गई थी, चले वो जेल में चली गई। शहबाज शरीफ साहब 2 बार जेल में रहे, हमजा शहबाज तकरीबन 2 साल जेल में रहे, आसिफ जरदारी अलालत, शदीद तरीन अलालत के बावजूद कई माह जेल में रहे, फरियाल सालपुर को जेल में रखा गया, खुर्शीद शाह 2 साल जेल में रहे, शायद खाकान अब्बासी जेल में रहे। अदालतें ज़मानत ही नहीं लेती थी भाई। जो नुक्ता क्या होता था कि जी ये जो है ये अपना ताउन नहीं करेंगे, ये सबूत मिटा देंगे। तो बड़े अरसों के बाद कई की ख्वाजा साद रफ़ीक, उनके भाई एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, कौन कौन नहीं था जिनको जेलों में नहीं रखा गया था उस वक्त। मैं ये बहुत अच्छी मतलब इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। शहबाज गिल की रिहाई का हुक्म अच्छी चीज़ है। अगर शहबाज गिल के ऊपर कानूनन बगावत साबित होती है तो सज़ा दें, जेल में डाल दें। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि हुकूमत अगर उस तरह काम करेगी जिस तरह इमरान खान ने किया था तो फिर उसकी जो है वो नहीं सपोर्ट किया जा सकता उसको। हाँ, मेरी नज़र में अदालत जो भी फैसला करे, मेरी नज़र में शहबाज गिल साहब ने जो कुछ किया था एक मंसूबा था। उसके बाद इमरान खान साहब की तकरीर, मुहिब वतन जनरल होगा, मुहिब वतन आर्मी चीफ होगा, तो वो क्या कहते हैं उसको करेगा, इनसे पूछेगा इनके करप्शन का, इसलिए अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाह रहे हैं। तकसीम, शहबाज गिल ने यही हरकत की, इमरान खान साहब वही कर रहे थे, तकसीम कर रहे थे। तो गुजारिश जो है वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो थी कि अपने मुखालफिन को जेलों में रखो, और उस वक्त हमारी जुडिशरी जो थी वो आंखें बंद करके बैठी हुई थी। मैं कोई आसिफ जरदारी, कोई नवाज शरीफ, कोई मरीम नवाज, कोई शायद खाकान अब्बासी, खुर्शीद शाह, उनको कोई मैं फरिश्ता नहीं समझता। अगर इंसाफ का पैमाना, इंसाफ का तराजू है तो फिर सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। फिर ये नहीं हो सकता कि PTI के लोगों को अगर पर्चा उनके ऊपर मुकदमा हो तो मुकदमा होने से पहले ऑर्डर आ जाए कि इनको किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और फिर PTI के मुखालफिन PTI के पूरे 3 पौने 4 साल जेलों में रहे।
और कोई अदालत मुकदमा सुनने को तैयार नहीं होती थी। अभी भी मरियम नवाज साहिबा जो हैं, मरियम नवाज का पासपोर्ट जब्त है। उन्होंने पासपोर्ट के लिए अदालत में पिटीशन दायर की, एक बार नहीं 4 बार बेंच टूट गया, बेंच नहीं सुन रहे थे। अब जाकर 3 रुकनी बेंच जो है उन्होंने नोटिस जारी किए, मेरा ख्याल है 27 सितंबर के नोटिस जारी किए, वो भी इतने लंबे। भाई या तो मरियम नवाज साहबा की जो अपील पड़ी हुई है सुने, निकालें ना उसको। मतलब कितना एक लंबा किसी को सजा आप दे सकते हो, कितना एक लंबा किसी को अंदर रख सकते हो आप। इमरान खान साहब ने चीखे चिल्लाए कि जी FIA में हुकूमत जो है मुदाखलत कर रही है, अपने मुकदमात से बचने के लिए FIA में तकर्री और तबादले करवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मोटो नोटिस लेकर बजा तौर पर कहा कि जी जो मुकदमात में जो क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेटर्स हैं, इनके मुकदमात में उनको तब्दील नहीं किया जा सकता। ओके जी, अच्छी चीज़, बहुत अच्छा, मैं कह रहा हूँ बजा तौर पर। पंजाब में इमरान खान साहब की एहलिया की सहेली के ऊपर तहकीकात करने वाले DG एंटी करप्शन को इमरान खान साहब ने परवेज इलाही को बैठते ही पहला ऑर्डर करवाया कि इसको तो हटाना, राना जब्बार को हटा दिया। अगले ने आकर क्लीन चिट दे दी। यहां पर कोई अदालत नहीं बोली। बहुत अच्छी चीज है कि शहबाज गिल साहब को इंसाफ मिला है और अब शहबाज गिल साहब के ऊपर मुकदमा प्रोसिक्यूशन साबित करे या फिर इस तरह के मुकदमात बनाना बंद कर दें। ये मुकदमात कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, बगावत, गद्दारियाँ, ये वो। तो बहरहाल अब एक तो मामला ये है कि जी इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं उनको तो मिल गई है, उनकी रिहाई का परवाना जारी हो गया। लेकिन कल से एक लतीफ़ा बना हुआ है, जब से इमरान खान ने कहा था ना कि जी मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है ये हुकूमत नहीं लगा सकती, अगली आने वाली हुकूमत लगाए। और मेरी मतलब इमरान खान साहब बुनियादी तौर पर ये कह रहे थे कि जी मैं आकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाऊंगा, यानी वो ये समझ रहे हैं कि मैं 2/3 मेजॉरिटी के साथ आऊँगा और आकर अपनी हुकूमत बनाऊंगा और अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाऊंगा। तो उस पर एक सोशल मीडिया पर एक जुमला वायरल है, वो ये कहा गया कि जिसका अपना चीफ ऑफ स्टाफ 2 माह से जेल में है वो कह रहा है कि जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मैं लगाऊंगा। तो ये एक मजाक इमरान खान साहब का बना हुआ था। अब मसला ये है कि शहबाज गिल साहब को तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बजा तौर पर रिलीफ दे दिया है। इमरान खान साहब का मामला संगीन होता जा रहा है। उसकी एक चीज़ें, एक तो खबर ये आई है, एक्सप्रेस न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है कि PTI खैबर पख्तूनख्वा के जो सदर हैं परवेज़ खटक साहब, उन्होंने एक इजलास किया है इस्लामाबाद में और उस इजलास में ये फैसला किया गया है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो फिर इस्लामाबाद को बंद कर दिया जाएगा। बंद कैसे कर दिया जाएगा? KPK से लोग आएंगे, धरना देकर इस्लामाबाद की तरफ आने वाले रास्ते बंद कर देंगे। और ज़ाहिर है इधर से फिर पंजाब से इमरान खान साहब कोशिश करेंगे, जो फवाद चौधरी साहब पहले ही कह चुके हैं कि जी हमारी हुकूमतें, हम चारों तरफ से इस्लामाबाद को घेर लेंगे, कोई निकाल कर दिखाए, इस्लामाबाद से कोई निकल कर दिखाए और कोई दाखिल होकर दिखाए। तो ये मनसूबे क्यों बन रहे हैं? क्योंकि इमरान खान साहब को गिरफ्तारी का शदीद ख़तरा है, ख़तरा लाक है इमरान खान साहब को। और वो मामला है ये वाला नहीं, शहबाज गिल वाले मामले में भी इमरान खान के ऊपर मुकदमा है, लेकिन दूसरा मुकदमा है जो दहशतगर्दी वाला, जज साहिबा को धमकी देने वाला मामला, वो संगीन है इमरान खान साहब के ऊपर। और फिर तो इन अदालत का मामला भी इमरान खान साहब के ऊपर है। 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद होगी, लेकिन उसमें ज़ाहिर है टाइम लगेगा, उसमें अभी समाअत ही, मतलब मुकदमा चलेगा ही 22 सितंबर के बाद ना प्रॉपर। इमरान खान साहब अगर दिफा करेंगे या फिर अगर माफ़ी मांग लेंगे, जिसका वो इशारा दे रहे हैं कि जी मैं माफ़ी मांग सकता हूँ। अब वो माफ़ी वहाँ से मिलती है नहीं मिलती अदालत से, एक अलग कहानी है। लेकिन एक और चीज़ है, वो है सदर मुमलिकत जो हैं आरिफ अलवी साहब, वो मुतहरिक हुए हैं। सदर आरिफ अलवी साहब ने कामरान खान को इंटरव्यू दिया। कामरान खान ने बाकी तो काफ़ी सारी बातें उस इंटरव्यू में हैं, जो इम्पॉर्टेंट बात है उस इंटरव्यू में वो ये है कि जी कहा सुना माफ़, हमें सबको सब कुछ भूल जाना चाहिए, जो कुछ हुआ एक दूसरे को माफ़ कर दें, अनाएँ छोड़ दें, सियासतदान आपस में बैठ जाएं, आपस में बैठकर इंतखाबात 2 महीने आगे 2 महीने पीछे कोई बात तय कर लें। अब इसमें जो एक चीज़ तो ये है कि कहा सुना माफ़, कहा सुना कौन माफ़ी मांग रहा है? हुकूमत तो माफ़ी नहीं मांग रही। हुकूमत तो इस वक्त जो है वो वफाकी हुकूमत, वो तो अपना उस पर है, पाँव पे खड़ी हुई है। मईशत कमज़ोर है, बहरान ज़रूर है, लेकिन कम अज़ कम इस वक्त कोई जेलों में नहीं है। अब जेलों का ख़तरा शहबाज शरीफ को नहीं, आसिफ जरदारी को नहीं, नवाज शरीफ को नहीं है, मरीम नवाज़ को नहीं है, बिलावल भुट्टो को नहीं है, इमरान खान को है, जिसके लिए मीटिंग हुई है कि जी इमरान खान को अगर कुछ गिरफ्तार किया गया तो फिर हम इस्लामाबाद बंद कर देंगे। ये मंसूबे बन रहे हैं। तो कहा सुना क्या माफ़ है? किससे माफ़ी मांगी जा रही है? इमरान खान साहब ने मुसलसल अफवाज पाकिस्तान के मुतल्लिक जो स्टेटमेंट दी हैं
सियासतदानों को तो गालियां देते ही रहे ना। इमरान खान साहब की घुट्टी में है सियासी घुट्टी। जब इमरान खान साहब की छठी हुई थी सियासी, जब उनका नाम रखा गया था सियासी मैं कह रहा हूँ, जब ज़ियाउल हक के ज़माने से, उस वक्त से उनकी घुट्टी में डाली गई थी कि जब तक सियासतदान को बड़ी गाली नहीं दोगे तब तक तुम्हें बड़ा लीडर कोई नहीं मानेगा। जब तक जमहूरियत को गाली नहीं दोगे तब तक तुम्हें कोई बड़ा लीडर नहीं मानेगा। तो सियासतदान को तो इमरान खान साहब कमरों में बैठकर, जलसों में बैठकर जो मर्जी मुंह में आता है वो बोल देते हैं। सियासतदानों ने बेचारों ने क्या करना है, वो गालियां सहते हैं, फिर चुप करके आगे बढ़ जाते हैं। किसी का जोर पड़ता है। मरीम नवाज साहबा ने आज अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू की ना, उसमें उन्होंने एक जुमला बड़ा दिलचस्प कहा। उन्होंने कहा कि जी अगर इमरान खान अभी भी लाड ले, ज़रा वो जो कोच है पीछे से हट जाए, इमरान खान साहब की सरपरस्ती करना छोड़ दे तो 3 दिन की बात है, इमरान खान को निमटना। इसमें कोई गलत बात नहीं है, ऐसा ही है। खैर, तो सियासतदानों को तो इमरान खान साहब गाली देते रहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने जो पाकिस्तान की फ़ौज की जो कमान है उसके मुतालिक जो बातें की, सदर साहब का इशारा उधर है, कहा सुना माफ़। क्योंकि ख़बर थी जो मैंने आज सुबह के व्लॉग में भी गुजारिश इसमें की थी, इमरान शफकत साहब की थी खबर, और उसके अलावा अरशद शरीफ ने भी ये खबर, और बड़े बड़े जर्नलिस्टों ने उस पर बात की हुई है, और उसकी कहीं से तरदीद नहीं आई, ना ऐवान सदर से आई, ना DGISPR से आई, ना इमरान खान से, कि इमरान खान के कहने पर ऐवान सदर में सदर ममलिकत ने आर्मी चीफ और इमरान खान की मुलाकात करवाई थी, और वो मुलाकात तलखी पर ख़त्म हुई थी। आर्मी चीफ को इमरान खान साहब उन पर प्रेशर डाल रहे थे, उनसे मुतालबा कर रहे थे कि जी इनको घर भेजें, इंतखाबात करवाएं। तो आर्मी चीफ ने कहा कि जी हम नहीं कर सकते ये। तो बहरहाल जो भी बाकी बातें हुई, जो बड़ी बातें ये, तो अब सदर ममलिकत कह रहे हैं जी कहा सुना माफ़। किसको कह रहे हैं ये फ़ौज को कह रहे हैं बेसिकली, जिनकी मुलाकातें करवा रहे हैं। दूसरा, इमरान खान साहब को वो फेस सेविंग दिलवाना चाह रहे हैं सदर ममलिकत। आपको याद होगा 2014 का धरना, इमरान खान साहब 126 दिन धरना देकर बैठे हुए थे। एक इंतहाई अफसोसनाक सानहा, बल्कि सानहा था, अलमिया था कौम के साथ, APS का वो हुआ। तो उसने इमरान खान साहब को फेस सेविंग फराहम कर दी। मतलब उसकी आड़ में इमरान खान साहब ने कहा यार अब तो उठ जाओ, अब कौम पूरी जो है सोग में है, तो धरना, तो उन्होंने वो धरना ख़त्म कर दिया। वरना इमरान खान साहब मैसेजिंग कर रहे थे कि कोई आए, मुझे कोई तारीख दे, कोई मुझे कह दे कि सिर्फ उठ जाओ, इतने दिनों में इंतखाबात। तो सदर ममलिकत जो है वो ये कह रहे हैं कि 2 महीने इधर 2 महीने उधर इंतखाबात पर बात कर लें। अब इंतखाबात की तारीख पर नहीं, अब ये बात है कि जी बैठ जाएं, बैठ कर ये बात इमरान खान साहब को बता दें कि जी साफ शफाफ इंतखाबात होंगे। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब जो हैं वो उस तरह इस्लामाबाद लॉकडाउन या वो, क्योंकि खान साहब को पता है कि अगर वो कोई बड़ी कॉल देंगे, अभी उनका खिताब भी है, मुमकिन है कि कॉल दे लें अपने, वो क्या होता है एडवांस में, एहतियातन कि कोई बड़ा ऐलान कर दे ताकि प्रेशर डालने के लिए, कर कुछ नहीं सकेंगे, या मुमकिन है कोई ऐलान ना करे। मेरे व्लॉग तक को से पहले तक आप मेरा ख्याल इमरान खान का खिताब सुन चुके होंगे। तो अब सदर ममलिकत जो बातें कर रहे हैं, सदर ममलिकत की बातों में ये है कि कहा सुना माफ़, 2 महीने इधर 2 महीने उधर, बैठ कर बात करते हैं किस पर, शफाफ इंतखाबात के लिए। 2 महीने इधर 2 महीने उधर का जो फार्मूला था, आपको याद होगा कि जब 25 मई का इमरान खान लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे थे, तो उससे पहले इस्लामाबाद में स्पीकर के यहाँ एक मुलाकात हुई थी। खुर्शीद शाह साहब थे वहाँ पर, स्पीकर थे, अयाज सादिक साहब थे, और उधर से शाह महमूद कुरैशी थे, परवेज़ खट्टक थे, और एक और लीडर थे PTI के, वो आए थे। उन्होंने कहा था कि सिर्फ़ और सिर्फ आप जो मुकर्ररा मुद्दत है ना, उससे कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले की तारीख दे दें, हम लॉन्ग मार्च नहीं करते। इमरान खान साहब उस पर तैयार हैं। खुर्शीद शाह साहब ने कहा था कि नहीं, मुस्लिम लीग नून इस पर आमादा थी। खुर्शीद शाह साहब ने कहा था कि नहीं, 1 घंटा पहले भी नहीं, हमारी अपनी मर्जी होगी तो हम करेंगे, वरना हमने इमरान खान के प्रेशर में आके इंतखाबात नहीं देने। तो अब सदर ममलिकत इस बात पर आमादा करने की कोशिश करें कि मेरे दरवाजे खुले हैं, देखें मुल्क के हालात ख़राब हैं। असल में सदर साहब जो हैं वो, उनको भी अंदाज़ा हो गया, इमरान खान साहब को भी, कि खान साहब बंद गली में एक बार फिर दाखिल हो चुके हैं। 25 मई वाले लॉन्ग मार्च से पहले मैं कह रहा था कि लॉन्ग मार्च इमरान खान के लिए बंद गली होगा। इमरान खान साहब ने अच्छा किया कि वापस चले गए थे। अगर जाकर बैठते तो 25 मई के बाद इमरान खान साहब का काम सियासी तौर पर तमाम हो चुका हुआ था। तो अब फिर सदर साहब जो हैं वो इमरान खान साहब की मुश्किल कुशाई के लिए बाहर आ गए हैं, सामने आ गए हैं। उनको अंदाज़ा है कि इमरान खान साहब के गिर्द जितने मामलात हैं वो बहुत संगीन हैं, उनका घेराव तंग होता जा रहा है। बेशक शहबाज गिल की रिहाई जो है, या उनकी रिहाई का परवाना जो है, उसको कोई रिलीफ समझा जाए, लेकिन इमरान खान को रिलीफ नहीं मिल रहा। इसीलिए सदर साहब लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि कहा सुना माफ़। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।